लायो पाई श्याम वर्ण सुंदर सुखदाई तन नव हाथ अतुल बलधारी नमो नमो पारस फणधारी शत्रु मित्र में समता रखते मोह क्षोभ को हर पल तजते ध्यान धुरंधर आत्मविहारी नमो नमो पारस फणधारी शांति शांति धारा दिव्य पुष्पांजलि विचर मोदार मदेवेदी भीतभय प्रदमने दितिमद्विपद्मं संसारी सागर निप यदि शेष जंतु पोताये मानमविन में जिनेश्वरस्य कल्याण धाम हो उदर तम पाप नाश में कारण हो भयाक्रांत जो प्राणी जग में भय का करते निवारण हो पारावार में डूबा रहे जो जीव मात्र को पोत समान श्री जिन पारशनाथ चरण में बारंबार विनम्र प्रणाम। ओम ह्रीं भौ पतंजंतु तारणाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अर्घं निपामे स्वाहा। यस स्वयं सुरगुरुर्गरिमाम्बुरासे तो तुम सुवेशितमते न विभोर्वेदातुं तीतेश्वरस्य कमिटस्मय दोमिकेतुं तस्याय मे सकलस स्तवनं करिष्ये। सागर सा गुण गौरव तेरा शब्दों में क्या व्यक्त करे बृहस्पति भी हार गया जो सदा तेरा गुणगान करे कमठासुर के मान भस्म में अग्निशिखा सम हो प्रभुआ तीर्थ प्रत्येके स्तुति करता विस्मय पूर्वक हरने पा। ओम ह्रीं अनंत गुणाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय जलादि अर्घं निपामेति स्वाहा। समन्वितोऽपि तव वर्णयितुं स्वरूपे भस्माद्रसा कथं दिशि भवन्तदिशा दृष्टोऽपि कौशिकि सूर्यदिवादिवान्दो रूपं परोपयति किं किल घर में रश्मि। प्रभु तेरा रूप अनोखा कैसे करो स्वरूप बखान मंद बुद्धि में ना कर सकता तेरी महिमा का गुणगान प्रखर सूर्य की दिव्य प्रभा में स्वयं रूप न लख पाता ऐसा कौशिक शिशु दिन कर का वर्णन कैसे कर पाता। ओम ह्रीं चिद्रूपाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः जलादि अर्घं निपामेति स्वाहा। मुयुध्यतोऽस्मि तव नाथ जडाशयोऽपि कर्तुस्तवं लसदृशं कि गुणाकरस्य बालोऽपि किं न निजिबाहुयुगं वितते विस्तीर्णतां कथयति सुधियाम्बुरासि। हे प्रभु में हो मतिहीन परतम गुण रत्नों के आगे फिर भी तेरी स्तुति करने खड़ा हुआ बुद्धि अनुसार अपनी छोटी भुजा से बाल सहज भाव दर्शाता है देखो कितना बड़ा है सागर और हाथ फैलाता है। ओम ह्रीं परमोन्नत गुणाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय
श्रीपार्श्वनाथजिनेन्द्राय अर्घं निभामि स्वाहा तमचिन्ति महिमाजिन संस्ते वस्ते नामापि पाति भवेतो जगन्ति तीव्रातपोपाति पान्ति जनानि दागी प्रीणाति पद्म सरसो निलोपी। जिनेन्द्र तव स्तुति की महिमा अचिंत कहलाती है। नाम मात्र के जीव मात्र को भव पीड़ा से बचाती है। ग्रीष्म काल के तीव्र ताप से त्याना पीड़ित हो जाते। पद्म सर की बात कहो क्या सरस पवन सुख पहुँचाने। ओम ह्रीं स्तुमनर्याय क्लीमा बीजाक्षर जयिताय बाणनाजनेन्द्राय अर्घं निभामि स्वाहा अष्ट कमल दल की पूजा में अष्ट द्रव्य से करता हो। सुर नर देवों से परे पूजन पार्श प्रभु को भजता हूँ। शिव सुख पद के भोक्ता जिनवर वंदन मम स्वीकार करो। चरण कमल में अर्घ चढ़ाओ प्राणनाथ भव पार करो। दल कमलाधिपते क्लीमा बीजाक्षर जयिताय दयस्ताय पार्श्वनाथजिनेन्द्राय प्रथम वलय मध्ये पुनर्घं निभामि स्वाहा। लाल उड़ रहा है प्रभु के मंदिर में। लाल गुलाल उड़ रहा है प्रभु के मंदिर में। मुझे प्रभु ने याद किया है आए सपने में। जाऊंगा मैं तो पूजा करने को, जाऊंगा मैं तो भक्ति करने को, जाऊंगा मैं तो पूजा करने को, जाऊंगा मैं तो भक्ति करने को। तुम तारे को जिनके तम विनाम तयैव तमोद्भगन्ति यदये नियदुत्तरन्ता यद्वाद्रति स्तरति जलमेसनूने मन्तर्गतस्य मरुता सकिलानुभावा। प्रभुवर जो तुमको ही धारे हो जाए भव सागर पार। इसका मतलब ये ना समझो भविजन देते तुमको तार। चर्म मसक तिरने का कारण वायु का है तीव्र सयो। मसक तिरे वायु के संगत भव्य तरे पातव सयो। ओम ह्रीं सुधेयाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय श्रीपार्श्वनाथजिनेन्द्राय अर्घं निभामि स्वाहा। यस्मिन् प्रभृतयोऽपि गतप्रभावा सोऽपि रतिपति च पिता क्षणेने विद्याबुधा उत्भुजा पैसातेने पीतं न किं तदपि दुर्धर्वाड्वेने। तू ऐसा सोया रे मोह माया के संसार में। तू ऐसा सोया रे करी न पूजा करी न भक्ति। तू ऐसा मोह माया तू ऐसा सोया रे मोह माया के संसार में। तू ऐसा सोया रे। हरिहरादिक महापुरुषों को किया पराजित काम ने। उसी काम को क्षण भर में ही नष्ट किया था आपने। रखता है सामर्थ्य वारी नाश करण को दावान। उस वारी को जला डालता क्रोधित होकर बड़वान। ओम ह्रीं अनंगे मतनाये
क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय श्री पार्श्विना जिनेन्द्राय अर्घं निभामि ते स्वाहा। स्वामी, आपकी महिमा इतनी अचिंत्य है कि अज्ञानी से अज्ञानी प्राणी भी यदि आपको एक बार अपने हृदय में बसा ले, आपका एक बार भी भूल से भी सुमरण कर ले, तो भी उसकी संसार रूपी भव समुद्र से वह पार हो जाता है। जैसे कि नौका नदी के दूसरे किनारे पहुंचाती है, ऐसे ही ये देव शास्त्र गुरु हम सब संसारी प्राणियों को संसार समुद्र से पार कराने में नौका के सहारे के समान है। नौका तो मिल जाती है, लेकिन बैठने वाला, पार होने वाला यदि उसमें ना बैठे तो कहते हैं इस नौका का क्या दोष है। तो यदि बैठना है किसी को तो हमें बैठना है उस नौका में। तो सबसे पहले नौका कुछ नहीं करती है, जैसे कि हम जैसे परिणामों को अपने अंदर करेंगे वैसा ही हमें उसका फल मिलता है। आपने अष्टपाहुड़ के अंदर शिवभूति मुनिराज का वर्णन सुना होगा। उनके बारे में कुंद कुंद स्वामी ने लिखा हुआ है कि उन्हें कुछ भी नहीं आता था, नमोकार मंत्र भी याद नहीं होता था, 12 वर्ष बीत चुके थे। ऐसा ज्ञानावर्णी कर्म का माने आवरण था, लेकिन पता नहीं प्रभु की संगति से विघ्नो या प्लमियांती कौन से क्षण इनका नाम लेते लेते हमारे जीवन की वो विपत्तियाँ, वो कठिनाइयाँ, वो आवरण हट जाए कि गुरु ने कहा जाओ तुम संग से विहार करो। शिवभूति तो विह्वल हो गई है, क्योंकि उन्हें पता था कि मुझे कुछ नहीं आता है, लेकिन फिर भी गुरु आज्ञा मान करके निकल पड़ते हैं। लेकिन 10 कदम ही चलते हैं, थोड़े से कदम ही चलते हैं कि वहाँ पर पता उन्हें क्या हुआ। पहले के समय में सारे काम कुआं एवं तालाब नदियों में हुआ करते थे। तो एक महिला, ठंडी का समय था, जब दाल, मूंग की दाल लेकर के भीगी हुई और टोकनी में ले जाकर के तालाब नदी पर ले जाती है। ये भी निकल रहे थे, जैसे कि दाल की तरफ दृष्टि गई, महिला ने क्या किया, पानी में उस डलिया को किया और हाथ का जैसे कि मंथन करती है तो दाल अलग हो जाती है और क्या होता है, छिलका अलग हो जाता है। उस मंथन की प्रक्रिया से हाथ की और क्या होगा, और उस डलिया को जैसे ही पानी में किया तो छिलके छिलके क्या हो गए, ऊपर आकर के पानी में तैर करके बाहर चले गए और दाल पेवर बची रही। मात्र इतना सा देखते ही मुनिराज के अंदर भी भेद विज्ञान की ज्योति जागृत हो जाती है। क्या हो जाती है कि ये शरीर अलग है और आत्मा अलग है। और बस इतना था, भेद विज्ञान जैसे कि हुआ और वो बैठ गए कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है और अपने में लीन हो गए। तो आचार्य कहते हैं 48 मिनट ही यदि हम अपने में स्थिर हो जाएं तो हमें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। इसीलिए कहा है ताई सुनो मन मंथिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण। और वो ऐसे स्थिर हो गए, ऐसे स्थिर हो गए कि उन्होंने शरीर को छिलका समझ लिया कि ये बिल्कुल बहने वाला है, मुझसे बिल्कुल भिन्न है और उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। देवदुंद भी बजने लगी
और मंद मंद सुगंधित वायु होने लगी और वहाँ सब मुनिराज कहते हैं गुरुजी ये क्या हो रखा है। तभी गुरुजी कहते हैं शिवभूति को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो एक है प्रभु नाम की महिमा, एक है गुरु की महिमा। तो इसीलिए हमें भी अपने जीवन में इन तीन आलम्बन को क्या करना है, अपने जीवन में धारण करना है, इनको आदर्श बनाना है। तभी हमारा जीवन भी क्या हो जाएगा, मंगलमय बन जाएगा। तो यहाँ पर कल्याण मंदिर विधान में भी भक्तों ने अपनी श्रद्धा प्रभु से जोड़ी है कि मुझे भी वर्तमान में तो कोरोना रोग से पार होना है और अगली पर्याय में संसार रूपी समुद्र से भी पार होना है। तो जैसे छिलका अलग हुआ तो मुनिराज पार हो गए, ऐसे ही जब तक हम परिग्रह को अपने पास में लगा करके रखेंगे तो हम पार नहीं होंगे। क्योंकि भारी चीज हमेशा कहाँ जाती है, नीचे ही जाती है, और हल्की चीज हमेशा कहाँ जाती है, ऊपर जाती है। तो मुझे भी पार होना है, ऐसी भावना से उन्होंने अपनी चंचला लक्ष्मी का त्याग किया। श्री स्वर्गीय जहारीमल उत्तम प्रकाश परिवार, बड़ा गांव ऋषभ विहार दिल्ली। श्री सुधीर जैन, श्रीमती सुलोचना जैन, प्रेमचंद जी जैन, राधिका जैन, सुक्ति अभिनव, अभिषेक श्रिया जैन, सिविल लाइन कागजी कोठी दिल्ली। श्री दिनेश जैन, श्रीमती नीरू जैन, पुत्री नेगा जैन, आकाश जैन, ग्रीन पार्क दिल्ली। जिनेन्द्र कुमार जी जैन, सविता जैन, विपुल जैन, मेगा जैन, नायसा जैन, देहरादून। श्री विनोद जैन, प्रमोद जैन, सम्यक जैन, सक्षम जैन, निर्वाण विहार दिल्ली। एवं श्री सृष्टि जैन, निपुण जैन, वकीलपुरा चांदनी चौक। प्रमीला जैन, सृष्टि जैन, शालीमार बाग दिल्ली। सुरेंद्र जैन, पश्चिम बिहार दिल्ली। श्री स्वर्गीय गणपत राय पुत्र स्वर्गीय रिक्षपाल जैन, मोहल्ला मुंडालो का मोहल्ला खेकड़ा। श्री सुदेश जैन, अशोक जैन, अभिमन्यु जैन, गौरव जैन, विकास जैन, विश्वास नगर दिल्ली। शिवचरण जैन, गेंदामल जैन, मैन बाजार खेकड़ा आदि महानुभावों ने अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए यहाँ प्रभु के चरणों में विधान करवाने का सौभाग्य प्राप्त किया। आप लोग भी अपने परिवार की सुख शांति समृद्धि हेतु यहाँ पर अवश्य विधान करवाएं। ओम ह्रीम अतिशय गुरुवे क्लीं महाबीजाक्षर सहितायै श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्रायै नमः। जलादि अर्घं निभामेति तं योगिनो जिन सदा परमात्मरूप मन्वेषयन्ति हृदयाम्बुजकोशदेशे मुतश निर्मलरुचेऽधिवाकिमन्य दक्ष संभव पदम ननु कर्णिकाया। बड़े बड़े योगी जन प्रभु पर ध्यान सदैव लगाते हैं, हृदय कमल के मध्य भाग में अन्वेषण कर जाते हैं। पवित्र निर्मल सुकांतिमय कमल बीज का जन्म स्थान, कमल कर्णिका हृदय कमल बिन प्रभु मिले न सकल जहां। ओम नमः नज्ञाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अर्घं निभामेति स्वाहा। यस्य विभाव्यचित्तं भवे कथं तदपि न ससे शरीरम् इतः सर्वं मदमद विवर्तिनो हि यद्विग्रहं प्रशमय
तिमागानुभावा। तुमको बैठा अपने तन में भविजन ध्यान लगाते हैं, और उसी तन को क्या प्रभु आप नष्ट करवाते हैं। ऐसा ही स्वभाव जीव का राग देश से रहित हुआ, महापुरुषों ने विग्रह करके काय देश को शमित किया। ओम ह्रीं दे देहि कलय निवारकाय, क्लीं माविजक्षर दैनाय बाणाजनेन्द्राय अर्घं निभामि स्वाहा। मेव वीतितं तं परिवादिनोऽपि नूनं विभो हरिहरादिधिया प्रपन्नां। किं काचिकामलिविरीचसितोऽपि शङ्खो नो ग्रह्यते विविधिवर्णविपर्ययेण। ज्ञान तिमिर से गिरे हुए जो तुम्हें मानते ब्रह्म महे, और तुम्हारी पूजा करते अन्य मतावलंबी जिने। मानो निश्चित प्यारे बंधु रोग पीलिया हुआ जिसे, कई रंगों में श्वेत शंख भी दिखता है विपरीत उसे। ओम ह्रीं सर्वजनवन्नाय क्लीं माविजक्षरदैनाय बाणाजनेन्द्राय अर्घं निभामि स्वाहा। धर्मो गभीर गिद्यो दधि सममाया, पीयूषितां तव गिरा समुदीरयन्ति। पीत्वा यथा परम सम्मदिसङ्गिवाजो, भव्या व्रजन्ति तरसापि जरामरत्नम्। गंभीर हृदय से सागर में प्रभु दिव्य वचन तव मुखरित है, मानव माने अमृत समय जग जाहिर और प्रकटित है। भाव्य प्राणी भी करके इसको आनंदित हो जाते हैं, परम सौख्य को पाकर सहसा अजर अमर हो जाते हैं। ओम ह्रीं दिव्य ध्वनि विराजिताय क्लीं माविजक्षर सहिताय श्रीपार्श्वनाथजनेन्द्राय अर्घं निभामि स्वाहा। स्वामिन् सुदूर मम नाम समुत्पतन्तो, मन्ये वदन्ति शुचियासुरजामि रोगा। ईस्मै नतिं विदधति मुनिपुङ्गिवाये, तीनो न मूर्तिगत्या खलु शुद्धि भावा। देवों द्वारा ऊपर नीचे चवर ठुराए जाते हैं, नम्रभूत वे शुद्ध चवर ही विनय पाठ सिखलाते हैं। प्रभु चरणों में मन वचन से जो झुक झुक करते वंदन, कर्म रहित हो देह नाश कर पाप जाते हैं मुक्ति सदन। ओम ह्रीं सुरचामर सहित विराजमानाय क्लीं माविजक्षरदैनाय बाणाजनेन्द्राय अर्घं निभामि स्वाहा। पदार्थ निहारे सुकृत जन आनंद विहारे, जन्म जरा मृत्यु से रहिता कुमोद चंद्र स्तोत्र रचित। तीन लोक के तिलक घो पार्श्वनाथ भगवान, धर्म ध्यान निधि बारगी करते गुणगान। देवेंद्र कीर्ति नत चरण में भक्ति भाव उर्धार, सौरभ सुरभित हो रहा गा गा मंगलाचार। ओम ह्रीं ऐं कूर्कमण्डभद्रोजिताय श्रीपार्श्वनाथजनेन्द्राय नमः। अर्घं पुनर्घं मार्घं निभामि स्वाहा।
बोलो पार्श्वनाथ भगवान की।